आपको एक बात से अवगत कराती हूँ कि आप देख रहे होंगे कि जो धनबाद का हाल है, जो जिस तरीके से डुल्लू महतो जिस तरीके से धनबाद को पूरा गुंडा राज बनाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार वो खुद एक ऐसे इंसान है जो मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ कि वो ही उतारे हैं इनको। यहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि प्रदीप प्रसाद को टिकट मिले। बात कहना चाहेंगे कि चोर बेईमानों भ्रष्टाचार नेताओं की क्यों करते हो बात। लोकतंत्र की ताकत है जनता, हम दिखाएंगे इनकी औकात। क्या बात है। क्या और बदलाव की दरकार है, बचाना अपना अधिकार है। बदलाव की दरकार है, बचाना अपना अधिकार है। ठान लिया इस बार है, लड़ाई आर पार है। हो गया तो काफ़ी संशय के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली हजारीबाग सदर के प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह बन गए हैं। और इसी खुशी के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यकर्तागण कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं कि क्या खुशी का माहौल है और क्या चल रहा है। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत। काफ़ी संशय था, काफ़ी इंतजार था, घड़ी दर घड़ी बीत रहा था। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मुन्ना सिंह को सदर विधानसभा का टिकट मिलने पे हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। हजारीबाग में बहुत खुशी का माहौल है। ये लगभग 10 साल के बाद आज दिखने को मिला है और पूरे हजारीबाग में कंप्लीट खुशी का माहौल जाग गया है कि इस बार हम लोग यहाँ पे भारी बहुमत से यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। और पूरे कार्यकर्ता में जोश भर गया है, क्योंकि इतना अच्छा प्रत्याशी अभी तक इस 10-15 सालों में अभी तक नहीं आया था। जो भी आया था, आप देखिए रहे थे क्या हुआ था। इस बार हम लोग पूरे अच्छे वोट और मार्जिन से हम लोग ऐसे जीत हासिल करेंगे। तो जब दिल्ली से मुन्ना सर जब आए तो पूरा रोड जाम था, लोग का देखने के लिए हुजूम उमड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं इससे भी पता चलता है कि जन समर्थन कैसा होने वाला है। एकदम माहौल चेंज हो गया हजारीबाग का। बोल तो रहे हैं कि सब लोगों को कंप्लीट निगाहें थी कि मुन्ना सिंह को टिकट मिलना है और मिलने के बाद हम लोग को विजय हासिल होगा। और आप 23 तारीख को देखिएगा, बहुत भारी बहुमत से हम लोग ऐसा विजय करेंगे। और हजारीबाग सीट जो हम लोग गवा चुके थे 10 साल पहले, वापस से हम लोग के पास आ रहा है। महागठबंधन कांग्रेस के पास वापस से आ रहा है और हमारी सरकार झारखंड में वापस से फिर से बनने जा रही है। और बीजेपी के यहाँ से कम्प्लीटली फिर से सफाया हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हमारे सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा जो भी महिलाओं के सम्मान के लिए पैसा दिया जा रहा था, उसको रोकने की कोशिश किया गया, विफल करने की कोशिश किया गया, उस पर नाकाम हुआ। और महिला लोग को पता है इस चीज़ को कि बीजेपी कुछ करता नहीं, झूठा वादा करता है। अभी देखे होंगे, अब गोगो दीदी फॉर्म भरवा रहा था झूठ मूठ का, महिला लोग को सब पता है। अब महिला के अंदर इतना शक्ति होता है कि महिला कुछ भी उठाव पटक करके किसी की भी सत्ता को पलट देगा। और फिर से हम बोल रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की गठबंधन का सरकार बन रहा है और फुल बहुमत के साथ बन रहा है। और मैं फिर से मुन्ना सिंह को अग्रिम बधाई देता हूं। और 22 तारीख के दिन आप लोग सब लोग आइएगा, विजय जुलूस हम लोग का निकलेगा। ऐसा माना जाता है, ऐसे बोला जाता है कि बीजेपी की सबसे मजबूत सीट जो है यहाँ की रही है और ये 10 साल का किला बना हुआ है। इस किले को भेदने में कितना सही बात बोल रहे हैं कि मजबूत सीट था, क्योंकि यहाँ पे वैसा कैंडिडेट नहीं आया था। अब मजबूत नहीं, आज ही से पता चल रहा है, माहौल चेंज हो चुका है। वो मजबूत था 10 साल पहले, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट अच्छा नहीं मिला था। इस बार कैंडिडेट इतना अच्छा मिला है कि इस बार आपको खुद दिखेगा आपको। चलिए, और भी कार्यकर्तागण हैं, बात करते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस खुशी का माहौल? पहले तो आपके अपने ओर से आपके चाहे सभी चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ। और ये माहौल आज दिखा रहा है, बता रहा है कि आज मतलब हजारीबाग की जो सहगर्मी है वो बदलने वाली है। मौसम बदलने वाला है और बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा सभी कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मैं बताऊं कि हजारीबाग की एक-एक जनता ये बहुत बेहतर महसूस कर रही है कि इस बार हजारीबाग में कांग्रेस का सीट निकलेगा और इस बार हमारे हजारीबाग से हमारे कांग्रेस के विधायक मुन्ना सिंह हमारे विधायक बनेंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो मैं आपको एक बात से अवगत कराती हूँ कि आप देख रहे होंगे कि जो धनबाद का हाल है, जो जिस तरीके से डुल्लू महतो जिस तरीके से धनबाद को पूरा गुंडा राज बनाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार वो खुद एक ऐसे इंसान है जो मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ कि वो ही उतारे हैं इनको। यहाँ की जनता नहीं चाहती थी कि प्रदीप प्रसाद को टिकट मिले, लेकिन प्रदीप प्रसाद को यहाँ पर लेके आने वाला, उनको टिकट दिलाने वाला डुल्लू महतो है, जिसकी वजह से यहाँ की सारी जनता, सारे कार्यकर्ता उनसे नाराज है। तो ये मैं यही बता रही हूँ कि इस बार माहौल
पूरी तरीके से बदल जाएगा। यहाँ की जनता चाह रही है कि इस बार कांग्रेस आए, इस बार जात और धर्म पर बात नहीं करेंगे। इस बार ये जो जिस तरीके से धर्म पर, जातियों पर इनको बरगलाने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसको यहाँ से निकाल करके फेंकने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। और इस बार पूरी तरह से पूरी गठबंधन, सारे जो सीपीआई माले, सभी लोग इस बार हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं। इस बार हमारा जीत हासिल होगा और इस बार हमारी सरकार भी बनेगी, ये बात तय है। चलिए, और भी कार्यकर्तागण हैं, इनसे भी जरा राय लेते हैं। सर, आप इस माहौल में घुले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आके जनता न्यूज़ के द्वारा हर कोई का आप रिव्यू ले रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि टिकट मिलने के बाद जो पब्लिक में जो उत्साह दिख रहा है, हमको नहीं लगता है कि 10 साल में इतना किसी में उत्साह होगा जो आज कांग्रेस इस ऑफिस में जो इतना उत्साह है। आज पूरे शहर में उत्साह है, आज पूरा शहर खुश है। और दूसरे पार्टी जो है जिनको टिकट मिला है वो सहम गए, वो डर गए। इनका भीड़ और इनका लोगों का प्यार इनको जीत जिता के रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि हम रांची गए थे मीटिंग में, जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में हमने एक बात बोला था कि सर, गुजारिश आपसे ये है कि खड़ा उतरेंगे और कम से कम 40 से 50 हज़ार वोट से लीड करके हजारीबाग विधानसभा का विधायक बनेंगे मुन्ना भैया। समय इलेक्शन कमीशन, जिस प्रकार इलेक्शन कमीशन द्वारा बहुत ही कम समय दिया गया प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार के लिए, चाहे बात करें तो 2 चरणों में मात्र मतदान होना है, उसके पहले नॉमिनेट करना पड़ेगा, नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उसकी प्लानिंग क्या है, कब तक नॉमिनेशन होगा? देखिए, एक बात आपको ये स्पष्ट बताना चाहते हैं कि टाइम कोई महत्व नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पहले से पता था कि कौन प्रत्याशी होने वाले हैं। विरोधी पार्टी की प्रत्याशी को सोचना होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि जिस दिन बीजेपी अपनी कैंडिडेट को यहाँ से घोषणा की है, उस दिन से कंटिन्यू आज भी बीजेपी हर कोई छोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्रदीप प्रसाद जी जो आज टिकट लाए हैं, वो हम लोग के दम पे लाए हैं, वो कांग्रेस पार्टी के दम पे लाए हैं, ना कि वो अपने दम पे लाए हैं। क्योंकि उनका एक भाषण है, मेरे मोबाइल पे भी है वो वीडियो, यही ग्राउंड में उन्होंने एक बात कहा था कि हम ऐसा हाल करेंगे बीजेपी का कि बीजेपी की सीट को कोई लेना नहीं चाहेगा फ्री में। तो आज उनसे हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर फ्री में लेना नहीं चाहते हैं तो आज फंडिंग दे के आप टिकट क्यों लिए बीजेपी से? यहाँ के लोग को बुड़बक बनाना और उनके आँख में धूल झोंकना बंद कीजिए। यहाँ के हर एक लोग, हर एक जनता जान चुकी है यहाँ का विधायक इंशाल्लाह मुन्ना भैया बनेंगे और झारखंड में फिर से वंस अगेन फिर से रिपीट होगी जेएमएम की सरकार, महागठबंधन की सरकार। आपके कहने का मतलब है कि उन्हें जबरदस्ती टिकट दिया गया है, जनता की कोई मांग नहीं थी, जनता की चाहत नहीं है, वो मतलब फेवरेट नेता नहीं है वो, ये कहने का मतलब है? फेवरेट नेता आप कैसे मान सकते हैं? पहले वो आंसू में रहे, फिर वो कांग्रेस में रहे, फिर वो बीजेपी में चले गए, फिर हो सकता है वो कल कोई और पार्टी नहीं बन के आए फिर उसमें चल जाए। पब्लिक उन पे भरोसा कैसे जता सकती है? ये बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक भी विकल्प हो। देखिए, अगर बीजेपी से टिकट ला लेना ही जीत है, तो मैं एक कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि फिर इलेक्शन कमीशन जाके इलेक्शन कमीशन से वो अपना मांग करे और वो विधायक बन जाए। जब उनको इतना कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी से टिकट ला के हजारीबाग से जीत सकते हैं, मैं एकदम दावा के साथ बोलता हूँ कि हजारीबाग में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुन्ना सिंह यहाँ के विधायक होंगे। फाइनली तो हम बात करेंगे 23 नवंबर की, क्योंकि ये जो जितना चल रहा है मतदान होगा, मतगणना तिथि 23 नवंबर की है। उस दिन का नज़ारा हजारीबाग में कैसा हो? उस दिन का नज़ारा आपको ऐसा दिखेगा कि पूरे झारखंड की सीट में वैसा नज़ारा नहीं दिखेगा, क्योंकि जो लोगों के प्रति मुन्ना भैया के जो मोहब्बत है, उस दिन लोग मोहब्बत के से आएंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफरत की दुकान को बंद करेंगे और मोहब्बत को जिताने का काम करेंगे। तो काफी शानदार बयान के माध्यम से इनका बात रख रहे थे। और ये जितने भी कांग्रेस कार्यालय में भी हम कांग्रेस कार्यकर्ता थे। हाँ, तो और एक आपके चैनल के माध्यम से एक संविधान के प्रति एक बात कहना चाहेंगे कि चोर बेईमानों भ्रष्टाचार नेताओं की क्यों करते हो बात? लोकतंत्र की ताकत है जनता, हम दिखाएंगे इनकी औकात। क्या और बदलाव की दरकार है, बचाना अपना अधिकार है। बदलाव की दरकार है, बचाना अपना अधिकार है।
ठान लिया इस बार है लड़ाई आर पार है।